हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वी बोर्डमास रूल पार्ट 2 के बारे में। वो पार्ट फर्स्ट था, इसके मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपको मैं सोल्व करवाऊँगी और बताऊँगी कि कैसे करना है और हम क्या करेंगे। अब देखो, ये मेरे पास कोई सम क्वेश्चंस हैं, ये मैंने क्वेश्चन राइट किए हैं। मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊँगी। उससे पहले मैं कुछ और बता देती हूँ। मैंने आपको वेनिकुलम बताया था। ये वेनिकुलम होता है, जैसे किसी डिजिट पे ऐसे लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं 3 बार या फिर 3 वेनिकुलम या फिर 9 वेनिकुलम। ठीक है, एक चीज़ और जहाँ हम सोल्व करेंगे, ये क्या होता है 3 जैसे यहाँ पे 6 राइट कर दिया, मान लो 6 डिवाइड बाई 2 है, इस पे कोई बार दे दिया और यहाँ क्या लगा दिया, करली ब्रैकेट कुछ भी लगा दिया। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, 6 में किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मान लो आपको ऐसा दे दे 4 माइनस 2, आपको क्या करना है, 4 इस पे बार दे दिया, आपको सिर्फ क्या करना है, 4 में से 2 को माइनस करना है, इसी को सोल्व करना है। लाइक 4 में से 2 लेस किया तो कितना बचेगा, 2। फिर आगे आप कर सकते हो। एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है 1/6 माइनस 1/8 और उस पर क्या लग जाएगा, बार। तो इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। लाइक 1/6 माइनस 1/8 एलसीएम करके वो निकालते थे ना, उस टाइप से। एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ये बनता है आपका, जैसे 8 माइनस 6 इंटू 2, इस पे बार लगा दिया। तो इन दोनों का क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन्हीं को सोल्व करना है। बार लगा हुआ है ना, 8 माइनस 6 2 12। तो इस टाइप से ये हमारा बार वाला क्वेश्चन बनता है, जिनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और मैं अब आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। इनको थोड़ा बच्चों ध्यान से समझना और थोड़ा सा इनका एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन सोल्व एक बार में नहीं हो रहे तो मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, आप इनको 2-3 टाइम इनको करें, क्योंकि 1 टाइम में किसी से नहीं होता है। 2-3 टाइम में आप अच्छे से इनको क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रही हूँ, 30 माइनस करली ब्रैकेट 10 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 2। ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और इसको देखेंगे कि कैसे कंप्लीट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 30 माइनस करली ब्रैकेट 10 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 2 और क्या है, बार है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट है। अब हमें इसको सोल्व करना है। मैंने आपको अभी बताया था, हमने पढ़ा था वी बी ओ डी एम ए एस, हमने वी बोर्ड मास पढ़ा था। वी का मतलब होता है वेनिकुलम, सबसे पहले उसी को सोल्व करेंगे। बी फॉर ब्रैकेट होता है। अब हम क्या करेंगे, 30 को एज इट इज राइट करेंगे, माइनस करली ब्रैकेट, ये 10 राइट किया, फिर माइनस स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस। इसमें मेन क्या है, वेनिकुलम बार एक ही होता है, कंफ्यूज ना हो। अब देखो ये 4 माइनस 2 है और ये कहाँ तक बार लगा हुआ है, यहाँ तक लगा हुआ है, 4 पे और 2 पे फिनिश हो रहा है। तो हम पहले इन्हीं को सोल्व करेंगे और इन्हीं को सोल्व करने का यहाँ साइन माइनस का है। इट मीन्स 4 में से क्या लेस करवा रहा है, -2 लेस करवा रहा है। 4 में से 2 लेस किया तो हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये मेरा सोल्व, मेरा बार हट जाएगा। अब मैं स्मॉल ब्रैकेट लगा दूंगी, फिर मैं करली ब्रैकेट लगा दूंगी। नेक्स्ट मेरे पास 30 एज इट इज माइनस करली ब्रैकेट, फिर मेरे पास 10 आ रहा है, माइनस स्मॉल ब्रैकेट, सोल्व करूंगी। 8 में से 2 लेस करो, कितना आएगा, मेरे पास 6 आ जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट मेरा हट जाएगा, फिर मेरा क्या बचेगा, करली ब्रैकेट। अब देखो 30 माइनस, फिर मैं करली ब्रैकेट सोल्व करूंगी। 10 में से 6 लेस करो तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर 30 में से 4 लेस कर दो, कितना बचेगा, 26 बचेगा। ये मेरा फाइनल क्या आ गया,
आंसर आ गया। आप, मैं फिर बता रही हूँ, इनको करके देखना तो आपसे हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ। हम सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, वेनिकुलम को सोल्व करेंगे। और जब हम वेनिकुलम को सोल्व करते हैं तो उस पर पहले देखते हैं ऊपर साइन किसका है, मल्टीप्लाई लगा है, एलसीएम है, या फिर उसमें डिवाइड करवा रहा है, या फिर माइनस करवा रहा है, उसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, उसको हम सोल्व करेंगे। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 36 माइनस करली ब्रैकेट 10 माइनस 16 माइनस 4 इंटू 2। मैंने इस पे देखो अब क्या लगा दिया है, बार लगा दिया। अब आपको मैं ये सोल्व करके बताऊंगी कैसे करूंगी। ये मैंने बार लगा दिया, स्मॉल ब्रैकेट, और ये मेरा करली ब्रैकेट। अब इसको ध्यान से समझना, क्या करेंगे, 36 एज इट इज रहेगा, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। फिर माइनस लगेगा, फिर क्या लगेगा, करली ब्रैकेट लगेगा, फिर 10 एज इट इज रखेंगे, फिर माइनस, स्मॉल ब्रैकेट एज इट इज, माइनस। मैंने कहा था सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, वेनिकुलम को सोल्व करते हैं, बार को सोल्व करते हैं। और जहाँ पे बार लगा वहाँ पे ऑपरेशन क्या है, ये बार यहाँ पे फिनिश हो रहा है, देखो इन दोनों पे, इट मीन्स बीच में मल्टीप्लाई लगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नहीं टच करना है। ये जैसे है वैसे के वैसे मैंने राइट कर दिया है। तो 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया। फिर क्या लगा देंगे, स्मॉल ब्रैकेट, फिर क्या लग जाएगा, करली ब्रैकेट। अब हम आगे चलेंगे, ये मेरा 36, फिर माइनस, फिर करली ब्रैकेट, फिर 10, फिर माइनस। अब स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 16 में से 8 लेस किया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर क्या लगा दूं मैं, करली ब्रैकेट, फिर मेरे पास 36, फिर माइनस। अब हम क्या सोल्व करेंगे, करली ब्रैकेट। यहाँ पे ब्रैकेट कुछ भी आ सकता है, आप देख लेना, उसको आप सोल्व करोगे तो अपने आप हट जाते हैं। एक बार ध्यान रखना, जैसे 10 में से 8 लेस किया तो 2 आया, तो ये पूरा सोल्व हो चुका है, तो ये ब्रैकेट भी हट जाएगा। अब ब्रैकेट को भी हटा देंगे साथ के साथ। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट को वहीं पे छोड़ देते हैं, वो हमसे गलती हो जाती है। तो 10 में से 8 लेस किया तो कितना बचेगा, 2, और मेरा आंसर कितना आ गया, 34 आंसर आ गया। कितना आ गया, 34। ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब एक क्वेश्चन मैं ये 4 पहले ही करा देती हूँ आपको, थोड़ा छोटा है, फिर थर्ड वाला थोड़ा बड़ा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 19 माइनस ब्रैकेट 4 प्लस करली ब्रैकेट 16 माइनस 5 माइनस, मान लो मैंने डिवाइड लगाया अपनी मर्जी से, मैं डिवाइड वाला करके बता देती हूँ, है ना, 4 डिवाइड बाय 2, है ना, ये वाला, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, देखो माइनस कहाँ लगा है, नहीं सॉरी, बार कहाँ लगा है, बार इसी पे लगा है ना, देखो। तो क्या करवा रहा है ऑपरेशन, इनको टच नहीं करना है। 19 एज इट इज, माइनस एज इट इज, 4 एज इट इज, प्लस करली ब्रैकेट 16 एज इट इज, माइनस एज इट इज, स्मॉल ब्रैकेट एज इट इज, 5 एज इट इज, माइनस, देखो मैंने यहाँ तक ऐसे लिखा है। ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इसी को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। इसी को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। 4 में 2 से डिवाइड किया, ये ऐसे है, तो 4 में 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, कितना आ गया, 2। तो देखो 2 सोल्व हो गया, तो क्या हट जाएगा, ब्रैकेट भी हट जाएगा। 19 एज इट इज, माइनस बिग ब्रैकेट 4 प्लस करली ब्रैकेट 16 माइनस 5 में से 2 लेस करो। अब देखो अपने आप एक एक स्टेप सोल्व होते चले जाते हैं, आप करोगे तो आपको पता चलेगा। 5 में से 2 लेस किया, कितना बचेगा, 3, और देखो स्मॉल ब्रैकेट हट गया है। फिर क्या आया, करली ब्रैकेट, फिर क्या है, बिग ब्रैकेट। अब ये 19 एज इट इज, माइनस एज इट इज, बिग ब्रैकेट 4 एज इट इज, प्लस करली ब्रैकेट 16 में से 3 लेस करो, कितना बचेगा, 13। करली ब्रैकेट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने करली ब्रैकेट क्या कर लिया, अब देखो ये करली ब्रैकेट है ना, तो ये करली ब्रैकेट का ऑपरेशन है, तो ये हट जाएगा। 16 में से 3 लेस किया तो कितना आएगा, 13। अब क्या आ गया, बिग ब्रैकेट, फिर ये 19 माइनस, अब ये भी हट जाएगा। 13 में 4 ऐड करो, कितना हो गया, 17। अब 19 में से फाइनली 17 लेस करोगे तो 2, तो 2 हमारा क्या आ गया,
आंसर आ गया। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए हैं, एक क्वेश्चन लास्ट है वो मैं और करवा देती हूँ, और बाकी के आप इनको सोल्व करके देखना, और जब सोल्व करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा सोल्व करिए, क्योंकि बिना सोल्व करे नहीं आएंगे बच्चों, और प्रैक्टिस करोगे। ये वो कहते हैं ना बेस जिसको बोलते हैं, ये सच में बेस है। आप इसको नहीं करोगे तो आप अटकोगे और फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। आप मैथ्स के क्वेश्चन करने में आपको मतलब 100% श्योर है ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं कर पा रहे हो, मुझे लगा था। और एक चीज़ और बता दूँ, जो मैं क्वेश्चन वगैरह करवा रही हूँ, RD शर्मा, RS अग्रवाल बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक बुक है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं RD शर्मा, RS अग्रवाल, प्रोफेसर्स हैं आज, उनकी बुकों से करवा रही हूँ। तो ये ऑथेंटिक है, ऐसा आप में नहीं रहेगा कि ये मतलब कहाँ से क्या है। ये बहुत ज़्यादा RS अग्रवाल और SR सैनी भी है, और एक RD शर्मा बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, वहाँ से है। तो आप चाहें तो फाउंडेशन के लिए बुकें मिलती हैं तो वो भी ले सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप से ये मिक्स फॉर्म होती है, इनको हम सोल्व करेंगे। इन दोनों को तो मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 को 9 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 9 जा 18, ठीक है। 18 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 19/2, लाइक दैट। 7 1/3 है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का टेबल 7 टाइम रिवाइज करो, 21। फिर जो 21 आया उसमें 1 क्या करते हैं, या फिर 4 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 7 जा 21, 21 प्लस ये वाला ऐड होता है 4 अपॉन में ये वाला नीचे लिखा जाता है। देखो ये वाला कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। तो ये आ गया 25/3। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे सोल्व कर देती हूँ, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना, इसमें मिस्टेक होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसको अच्छे से सोल्व करना है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया, 13 अपॉन कितना आया, 4। 13/4, बिग ब्रैकेट, डिवाइड एज इट इज़, करली ब्रैकेट एज इट इज़। मैं सिर्फ मिक्स फॉर्म सोल्व कर रही हूँ। 4 1 जा 4, 4 में 1 ऐड किया 5, 5/4 माइनस 1/2 एज इट इज़, स्मॉल ब्रैकेट। 2 2 जा 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मिक्स फॉर्म होती, QRD फॉर्म होती है, ये ही मिक्स फॉर्म होती है, इसी को मिक्स फॉर्म बोलते हैं, ऐसे लिखा जाता है, इसी को मिक्स फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी मिक्स फॉर्म कहलाती है, इसको हम बोलते हैं मिक्स फॉर्म। देखो 2 2 जा 4, 4 में 1 ऐड किया 5, 5/2 माइनस एज इट इज। अब देखो बार कहाँ लगा हुआ है, देखो 1/4 1/6 पे ये बार लगा हुआ नजर आ रहा है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखो मैं अलग से बता देती हूँ, 1/6 1/4 माइनस है और बार लगा हुआ है। तो सिंपली हम इनको जैसे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करेंगे। 4 और 6 का एलसीएम लिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 का जा रहा है, 2 1 जा 2, ये मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ, इनको देखना आता है ना। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। मेरा एलसीएम कितना आया, मेरा एलसीएम आया 12। ये मैंने निकाल के बताया कैसे आया है, फिर मैं अब इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। ये रिकॉर्ड हो चुका है तो आप इसको देख लेना। अब देखिए काफ़ी बड़ा जाएगा, काफ़ी बड़ा नहीं है पर मैं खोल के बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ना। ये 12 आया, तो देखो सोल्व किसको करना है, ये जो बार लगा है ये 1/4 पे और 1/6 पे लगा हुआ है, और यहाँ क्या लगा हुआ है, बार है, इसी का एलसीएम लेंगे। 12 मेरा एलसीएम आया, 12 में मैंने नीचे, हम इससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड किया, 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को इसके ऊपर वाले से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, फिर क्या लगाएंगे, माइनस, फिर 12 में 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। 12 में इस नीचे वाले से D से डिवाइड किया जाता है, 12 में 6 से डिवाइड किया 2 आया, फिर उसके ऊपर वाले से उसको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, एज इट इज आएगा 13/4 डिवाइड बाय करली ब्रैकेट
5/4 माइनस 1/2, 5/2 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 12, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ये समझना इस पे बार चल रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस आप वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। लाइक ये जैसे मैंने 1/4 माइनस 1/6, मेरा एलसीएम कितना आया था, 12 आया, तो मेरा अब आ गया 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 लेस किया तो कितना आएगा, सॉरी 3 में से 2 लेस किया तो 1, 1/12। तो ये सोल्व होगा तो बार हट जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इस पे, देखो 3 माइनस 2 मैं डायरेक्ट लिखूंगी क्योंकि वहाँ सोल्व करके बता दिए कैसे, ठीक है। कोशिश करना कि शॉर्ट में करो और इसको सोल्व करके फिर जल्दी हो जाएगा आपका। तो यहाँ मैंने राइट किया 3 में से, यहाँ 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 में से 2 लेस किया तो 1, 1/12 आया। कितना आया मेरा, 1/12 आ गया। कितना आ गया, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। एक चीज़ समझा देती हूँ, 1/4 माइनस 1/6 इसका कंप्लीट ये आया है, तो मैंने ये इसका सॉल्यूशन निकाला, तो यहाँ पे ये मेरा बार हट जाएगा और मेरा ये डायरेक्ट मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है। अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान से करना, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें मिस्टेक होती है। तो ये हमारा आया 13/4 डिवाइड बाय करली ब्रैकेट 5/4 माइनस 1/2। अब हम करेंगे एक थोड़ा सा और बताऊंगी, वो चलो बाद में बताऊंगी, पहले इसी को सोल्व करेंगे। अब देखो ये स्मॉल ब्रैकेट आ गया, इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ये वाला कैसे, 5/2 माइनस 1/12, 2 और 12 का क्या निकालेंगे एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कोमा है ये, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 × 2 × 3 इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया, 2 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ऐसे 12 क्या आ गया एलसीएम। तो ये मैंने वहाँ निकाल दिया, 12 क्या है मेरा एलसीएम। इस 12 में इस 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। 6, इस 6 को इस 5 से क्या करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, माइनस 12 में 12 से डिवाइड किया, 1 आया। इस 1 को इस ऊपर वाले 1 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 13/4 एज इट इज डिवाइड बाय करली ब्रैकेट 5/4 माइनस 1/2 स्मॉल ब्रैकेट, इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 जा 30 माइनस 30 माइनस कितना आएगा, 1 1 जा 1 अपॉन कितना आया, 2 12 आया। ये एज इट इज स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट सॉरी 13/4 डिवाइड बाय 5/4 माइनस 1/2। अब यहाँ से ब्रैकेट हट रहा है। एक चीज़ और आई है वो और बता देती हूँ। देखो 1/2 के बाद कोई ऐसे ब्रैकेट आए तो ये देखो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, ब्रैकेट इस 1/2 इस ब्रैकेट वाली डिजिट से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये ध्यान देना यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे गलतियाँ होती हैं। जैसे ये वाला नज़र आ रहा है 1/2 राइट किया हुआ है, ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है और ये मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ये 2 है और ये ब्रैकेट है और इसके अंदर है 6, तो ये जो 2 है ना, ये ब्रैकेट लगा हुआ है और ये 6 है, तो इसका मतलब होता है यहाँ कुछ नहीं होता, तो 2 इस 6 से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे होगा और इसको कैसे हम सोल्व करते हैं। ध्यान से सोल्व करना। 2-3 क्वेश्चन और काफ़ी यूट्यूब वगैरह गूगल पे दे रखे हैं, फिर बुक हो तो आप बुक में से भी सोल्व कर सकते हैं, उससे भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनटू लगाया क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, वहाँ भी बताया था। ये देखो 1/2 है, या कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये जो आएगा उससे क्या है, मल्टीप्लाई है। चलो मैं एक बार डायरेक्टली लिख देती हूँ। ये ब्रैकेट 30 में से 1 लेस किया तो 29/12 स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। ऊपर जाएगा क्वेश्चन, पहले बोला था बहुत बड़ा जाने वाला है। 13/4
13/4 डिवाइड बाय करली ब्रैकेट 5/4 माइनस 1/2 स्मॉल ब्रैकेट 29/12 स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। ठीक है, 13/4 एज इट इज डिवाइड बाय करली ब्रैकेट 5/4 माइनस, अब देखो ये वाला इस 29, ये जो 1/2 है, ये जो 1/2 है यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है देखो, तो ये 1/2 इस टाइप से हो, तो ये यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ किसका साइन है, मान सकते हो आप, मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये 1/2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो, तो 1/2 इंटू 29/12 करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। ठीक है, नीचे लेके आ रही हूँ 13, ब्लैक वाला मार्कर यूज कर रही हूँ, आपको अलग से दिख जाएगा कि हाँ ये वो चीज़ है। ओके, देखो 13/4 डिवाइड बाय करली ब्रैकेट 5/4 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये n है, ये भी n है, ये d है, ये d है, n से मल्टीप्लाई होता है, d से मल्टीप्लाई होता है। तो ये आ गया 29/12 2 × 24, एलसीएम निकाल लो, इसका ही सोल्व करेंगे अब। एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा, निकाल के देख लो। 4 24 का एलसीएम, 2 2 × 4 12 आया, 2 1 × 2 2 6 × 12, 2 3 × 6 और 3 1 × 3, ये देखो 3 2 × 6 6 2 × 12, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 × 4 4 2 × 8 8 3 × 24। बच्चों एलसीएम कितना आया, 24 आया। ओके, मेरा एलसीएम कितना आया, 24। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ये आपको समझाने के लिए था, ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे आप राइट भी करके चलोगे इस पे, ठीक है, कि मेरा इतना आया है। मेरा एलसीएम कितना आया, 24 आया। अब समझो 24 में 4 से डिवाइड किया, कितना आया, 6 आया। 6 को 5 से क्या किया, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एज इट इज, इस 24 में इससे डिवाइड किया तो 1 आया। तो 1 में 29 ऊपर वाली से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और ये मैंने एलसीएम आपको अच्छे से करवा रखे हैं, आप इनको एक बार देखना, अगर जिसने नहीं किए ऐसे समझ में नहीं आएगा। कितने दिनों से यही करवा रही थी, उस टाइम पता था आपको। 13/4 डिवाइड बाय करली ब्रैकेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 5 × 30 माइनस 29 1 × 29 अपॉन कितना है, 24 है। ओके, 13/4 क्या आ रहा है मेरा, 13/4। देखो कितना थोड़ा सा बच रहा है ये वाला, देखो कितना है, 13/4 डिवाइड बाय 30 में से 29 लेस करो, 1/24। ये शायद मैंने आपको बताया होगा, ये वाला नो चेंज याद करो, बताया था पिछले वीडियो में। तो 13/4 एज इट इज, और डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, 24 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 24 ऊपर जाएगा 1 नीचे, ये कट रहा है, 4 1 × 4 4 6 × 24, कितना बचा, 13 और 6, तो 13 और 6 बच गया, 13 6 × टेबल 78, कितना आया, 78। मेरा फाइनल आंसर कितना आया, 78। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।